अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह का रसूल आपके सामने बैठा। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? नबी के बाद जितने भी लोग दुनिया के अंदर आए और अपने आप को नबी होने का दावा करें, ये सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं। कोई नबी आने वाला नहीं। कोई भी धोखा देने की कोशिश करे, क्या रे कि वो जिल्ली हैं, कि बुरूजी हैं, कि फलानी है, कि ठिकानी है, कुछ नहीं। नबी ने कहा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। दो उंगलियां दिखा दी कि मैं और कयामत, बीच में कोई उंगली नहीं, इसलिए बीच में कोई नबी। अल्लाह की किताब है कि नहीं है? अल्लाह की किताब है, कुरान है। अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है। अल्लाह जो लिखा उसमें सच है? हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ, कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउज़ुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज बार बार ये बात मत हो रही है। हाँ। आप जानते हैं कितना बड़ा आपको ये इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं। आप नबूवत का इनकार कर रहे हैं। मैं सच कह रहा। आप मुझसे बार बार पूरी जिंदगी बोलते रहो, मैं सच कह रहा। आपको इसका सबूत भी मिलेगा आगे। एक उंगली ये है, एक उंगली ये है। नबी फरमाते हैं कि मैं और कयामत बिल्कुल इस तरीके से भेजे गए हैं जैसे ये दो उंगलियां। तो जिस तरीके से इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई और उंगली नहीं है, कोई दूसरी उंगली नहीं है, कोई तीसरी उंगली नहीं है, इसी तरीके से नबी के आने के बाद में सीधे कयामत आएगी। इन दोनों के बीच में अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। नबी के बाद में सीधे कयामत आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मुझे और कयामत को ऐसे भेजा गया है जैसे ये दो उंगलियां। तो जैसे इन दो उंगलियों के बीच में कोई तीसरी उंगली नहीं है, इसी तरीके से नबी के बाद में कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। इस टाइम तो मैं सच बता रहा, आखिरी नबी मैं हूँ और मैं सारी मखलूक का नबी हूँ। जब आप अपने आप को नबी नहीं बोलते थे, उससे पहले आप मोहम्मद को नबी मानते थे कि नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर, इंसान, पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और आखिरी नबी हूँ मैं। अल्लाह के परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि कोई माने या नहीं? अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका भाई, आपके बहन, आप लोग यही अब बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं। भाई भी आपका कोई नहीं मानेगा, वो सब चाहते हैं कि वही कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं, जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने, ऐसा नहीं होगा। मैं तो करता रहूंगा जो अल्लाह का हुक्म होगा वो। मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने दो काम दिए,
एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं? देते हैं, अल्लाह को मानते हैं। लेकिन मेरा काम थोड़ा मैं देखो तो जब, एक मिनट, जब आप जमात में थे तब तक आप वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था। नहीं, उस वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप तो जमात के दौरान जब आप 4 महीने की जमात में थे? पहले 3 दिन की गया था। नहीं, फिर 4 महीने आपने लगाए? वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे? उस समय, अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा वो सुनो। आप सातिर लग रहे हो मुझे। क्या सातिर लग रहे हैं? तुम पता वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो मुझे तुम्हारी सच्ची नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी सबकी कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउज़ुबिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह क्या, मैं जो कह रहा हूँ मैं तो, मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर, मेरा आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है। नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी हूँ। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी सत्ता मैं कौन सी वही है? कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की, ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात मुझे अल्लाह ने सबका सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तलक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई अल्लाह तो सबको पता है, आप कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास, आपके पास कोई किताब आई है? वही आती मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शकल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है मैं वो लोग कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हुआ लिखता तो मैं कुछ नहीं, जो वही आती है मैं लोग उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा और मेरा काम है लोगों दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे सबको दावत देनी। आया समझ में? ये दो उंगलियां क्यों दिखाई जा रही है? अब नबी के बाद जितने भी लोग दुनिया के अंदर आए और अपने आप को नबी होने का दावा करें, ये सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं। कोई नबी आने वाला नहीं। कोई भी धोखा देने की कोशिश करे क्या रे कि वो जिल्ली है, कि बुरूजी है, कि फलानी है, कि ठिकानी है, कुछ नहीं। नबी ने कहा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 2 उंगलियां दिखा दी कि मैं और कयामत, बीच में कोई उंगली नहीं, इसलिए बीच में कोई नबी नहीं। बात समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? हाँ, ये जो बड़ी उंगली है ये आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का जमाना है और ये जो छोटी वाली उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर कयामत तक का जमाना है। मालूम ये हुआ कि बड़ा वाला जमाना तो गुजर गया, अब जो छोटा वाला जमाना था जिसके बाद में कयामत आना थी ये जमाना चल रहा है और इसमें भी 1400 साल का वक्फा गुजर चुका है। अब आप समझे कयामत कितने करीब है।
तीसरी चीज समझे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे आए हैं जैसे ये दो उंगलियां। अब इन दोनों उंगलियों को दोबारा से देखो, ये उंगली बड़ी है, ये उंगली छोटी है। ये आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का ज़माना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेके क़यामत तक का ज़माना है। देखने में बड़ी ये लगेगी और ये छोटी लगेगी, तो ये ज़माना बड़ा है, ये ज़माना छोटा है, लेकिन ये बड़ा ज़माना अफजल ज़माना नहीं है, क्योंकि इन दोनों उंगलियों में से अफजल उंगली कौन सी है? आप कहेंगे ये उंगली जिससे नमाज के अंदर हम इशारा करते हैं। तो ज़माना बड़ा ये है, लेकिन ज़माना अफजल ये है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। फरमाया बुइस्तु अना वस्सातु कहतैन, मैं और क़यामत बिल्कुल इस तरीके से आए हैं जैसे ये दो उंगलियां। और बीच में जगह कितनी है? ये बिल्कुल छोटी सी जगह, बस इतने में जी रहे हैं हम लोग, है ना? बस इतनी सी जो देख रहे हैं ना ये जगह, बस इसी में जी रहे हैं, यही है। बस ये खत्म हो जाएगा हिस्सा, उसके बाद फिर क़यामत है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं और क़यामत ऐसे आए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि क़यामत की निशानी होना तो कि ये बुरी ही होगी, ऐसा नहीं है। अब देखिए, नबी का आना दुनिया के अंदर रहमत है, कायनात के ऊपर रहमत है नबी का आना, लेकिन नबी उसको क़यामत की निशानी से जोड़ के बता रहे। तो क़यामत की हर निशानी बुरी नहीं होती। तो बुइस्तु अना वस्साअतु कहतैन, जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए, ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला इलाहा तो यही है। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मैं बोलिएगा। अल्लाह के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, गलत हैं आप। और कयामत तक यही कलमा चलेगा। मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो मैं तो और वही, यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, नहीं ऐसा जुड़ा। लगता है, मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह बेहतर जाने, आप चाहे और जब आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपका कहीं, मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह का हुआ। लेकिन आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की लोग बातें मुझे कुछ झूठा लोगों ने बदनाम बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं कुछ या नहीं, सूखा नशा करते कुछ हैं। भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं देखो जो अल्लाह का, आप। और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों? आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज करें। उनके मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं। कुरान हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। देखो कुरान हक है और मैं भी सच हूँ। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद नाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को ये मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ और ऐसा ही हुआ ना, यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। लेकिन क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ। तो जब आप कुरान को मानते हैं तो फिर इसको मानिएगा और बेहतर होगा आप अपनी देखो, सलाह कर लीजिएगा। किसी के लिए आप देखो ये काम मत करिएगा। मेरे पास वही आई थी और अल्लाह की तरफ इतनी भी से, गारंटी है कोई भी मुसलमान आपकी इन बातों से एग्री नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये आपको भी शायद इल्म है, लेकिन ऐसा होगा इस दुनिया लेकिन आप किसी के लिए आप खुद को न झोंकी। में। बिल्कुल, मैं तो अल्लाह की तरफ जो वही आएगी मैं वो करता रहूंगा मौत तक, कोई माने या ना माने। मैं कहीं भी जब मैं ना मुझे किसी का वो है डर क्यों नहीं आप? डर क्यों? अल्लाह का हुक्म, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ सबको।
अब बस मेरा काम है लोगों को दावत देना, ये करने वाली जात अल्लाह की है, और कामयाबी ईमान वाला बनना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो ईमान वाला, ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। आप अधूरा कलमा ना पढ़े। तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही बात है। अगर मैं कलमा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे आपने भी कलमा पढ़ा है, क्यों? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मुसलमान होने के लिए शर्त है कलमा पूरा पढ़ा जाए। हाँ, तो मैं कलमा पढ़ दूंगा, आप मुझे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ, अल्लाह को अल्लाह, उनके सिवा कोई माबूद नहीं इबादत के लिए, ये मानना पड़ेगा, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है ये मानना पड़ेगा, वही मुसलमान होता है। हाँ, तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो वो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा। आप कामयाब है। क्यों? हाँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ पक्का, चाहे आप देख लेना, चाहे कितना ही एक दिन इस दुनिया के अंदर होकर रहेगा। कब तक होगा ये? वही होगा जब अल्लाह की तरफ से, अभी आज लोगों को समझाया जा रहा, आगे इंशाअल्लाह जो भी वही आएगी लोगों को बताऊंगा। कब तक आएगी वही? कभी भी आ जाती है, कोई टाइम नहीं होता, अच्छा, जब भी आएगी आप बताओ, आपको भी दावत देंगे इंशाअल्लाह। तो उन वही से ये पूछ लेना कि झूठ बोलना ठीक है, मैं झूठ मक्कारी करना झूठ है, या फितना फैलाना अच्छी बात है या नहीं, इन बातों पर आप गौर कीजिएगा। खैर, आप दिमाग से ठीक लग रहे हैं मुझे, हो सकता है आपके कुछ साथ कुछ हो, आपका दिमाग ठीक ना हो, या कुछ आप जहनी तौर से आप किसी चीज का शिकार हो। नहीं, तो मैं किसी का भी शिकार नहीं। आप मुझसे क्या पूछ, मैं जो आपको बता रहा है कि मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा, वही आएगी। ठीक है, फिर भी मैं तो लास्ट में यही कहूंगा आपसे कि आपका ये दावा झूठा है, सच्चा है मेरा दावा, और आप इन सब से रुकिए, क्योंकि लोगों में गलत फहमियां फैल रही है। नहीं, जब तक और गलत फहमियां तो नहीं है, लेकिन ये थी गलत फहमी कि भाई ये दिमाग से ठीक नहीं है, मेंटल है, और या नशा करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके फिर भी आपसे सलाह है, आप ऐसा मत कीजिए, और आपकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ, तो कोई सूरत सुना सकते हैं जो नमाज में पढ़ा जाता है, उसको सुना सकते हैं आप? अत्तहियात सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आगे पूरा करो इसे कंप्लीट। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, और आगे नमाज में पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, क्या पढ़ते हैं? जो सब पढ़ते हैं। पढ़िए पढ़िए, दोबारा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़िए, इसको पूरा कंप्लीट करिए। आप क्या जो मैंने नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं वो नहीं पूछ रहा भैया आपसे, मैं अशहदु अल्ला, आपने ये अत्तहियात पढ़ के सुनाई है ना अभी, एक बार दोबारा फिर पढ़ दीजिएगा। अब नहीं पढ़ूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, बस जो पढ़ दिया हो बस। हाँ, मैं समझ रहा था। समझ रहे थे ना आप? देखिए भैया, इसे ये ठीक है, आप समझने वाले समझ जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में तो मैं वो तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही आपने दी। अगर आप समझते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दुनिया में नबी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद, ये भी आप गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा छोड़ दीजिएगा, इसलिए आप चतुराई मत करिएगा भैया। नहीं, मैं मान गया, मैं आपकी चतुराई को, मैंने ये इसीलिए लास्ट में रिकॉर्ड किया दोबारा कि वास्तव में आप भी नमाज में यही पढ़ते हैं कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसका मतलब ये है, आपको शायद नहीं पता इसका। मैं पढ़ता है इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी के चंगुल में मत फंसे। मैं तो देखो, मैं सबके चंगुल में फंसता हूँ।